सांस पर जब दो नेमतें हैं तो इंसान ने जिंदगी भर में कितनी सांसें ली, कोई अंदाजा कर सकता? ये तो सिर्फ सांस की नेमतों का अंदाजा है। इसके अलावा रब ताला ने जो शऊर दिया, जो जिंदगी दी, हमें चलने फिरने की सलाहियतें दी, बोलने की सलाहियतें दी, इसके अलावा जो सबसे बड़ी सआदत है वो ईमान की सआदत अता फरमाई। कितनी अल्लाह ताला की नेमतें। अब हम कितना शुमार करेंगे कि रब ताला की कौन कौन सी नेमत, जबकि अल्लाह ताला हुक्म दे रहा है कि मेरी नेमतों का खूब खूब चर्चा करो। अल्लाह, ये तेरी सारी नेमतों का शुक्र तो बाद में होगा, पहले शुक्र करने से पहले तो उन्हें शुमार करना पड़ेगा, तब जाके शुक्र करेंगे। जब हम शुमार कर ही नहीं सकते तो तेरे हुक्म पर पूरा पूरा अमल कैसे करें? तेरी तो हर हर नेमत इस शान के लायक है कि उसकी जो है चर्चा किया जाए। तो मेरे मालिक, हम शुक्र कैसा करें? हम तो आजिज हैं और तेरा हुक्म है कि शुक्र अदा करो। तो रब ताला ने ये जो शुक्र का मरहला है हमारे लिए आसान कर दिया। इन तमाम नेमतों को एक नेमत उज़्मा के तहत रखा। ये जितनी नेमतें दुनिया की हमें नसीब हुई उसी एक नेमत के सदके में मिली। वो नेमत असल है और बाकी सारी नेमतें उस असल की फरा है। अगर हम उस एक नेमत तक पहुंच जाएं और उसका शुक्र अदा कर लें तो वो सारी नेमतों का शुक्र अदा हो जाएगा। अब हम रसूल से पूछें कि या रसूल अल्लाह, अल्लाह का ये अहकाम आपके जरिए हम तक पहुंचा कि रब ताला की नेमतों का खूब चर्चा करो। हुजूर आप खुद ही इरशाद फरमाइए, वो अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत उज़्मा कौन सी है जिसके एक नेमत का हम शुक्र अदा करें तो दुनिया की हर नेमत का शुक्र अदा हो जाए। हुजूर आप इरशाद फरमाइए, वो रब की नेमत उज़्मा कौन है? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, गुले कुद्स की पत्तियों को हरकत हुई और महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दिल का किश्वर फतह करने वाली आवाज में इरशाद फरमाया, अना नेमतुल्लाह, मैं अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत उज़्मा हूं। जो रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जात का शुक्र अदा कर ले वो अल्लाह की हर नेमत का शुक्र अदा कर ले। आज की ये जो हमारी मजलिस है, ये मजलिस से शुक्र है जो हम अल्लाह की बारगाह में इस सूरत में महफिल नात की सूरत में अदा कर रहे हैं कि अल्लाह तूने हमने कैसा प्यारा महबूब अता फरमाया। उस महबूब को तूने बनाया तो अपने लिए था, लेकिन तूने हमारे हाल पर करम फरमाया। जिस महबूब को अपने लिए बनाया था उसे हमारे दरमियान मबूस कर दिया और मबूस करके फरमाया, अल्लाह ने सारी नेमतें दी, कहीं भी अल्लाह ने एहसान नहीं जताया। आंख दी, कान दिया, माँ बाप की नेमत दी, हमें दुनिया में इज्जतें दी, शोहरतें दी, दौलतें दी, सरमाया दिया, औलाद की नेमत दी और अल्लाह ने दीगर तरह की जितनी नेमतें दी, किसी पर यह नहीं कहा मैंने दिया, शुक्र ने और एहसान नहीं जताया। लेकिन जब मुस्तफा की निस्बत अता फरमाई तो फरमाया, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला, अल्लाह ने मोमिनों की जानों पर एहसान कर दिया, एहसान अजीम कर दिया कि जिस महबूब को अपने लिए बनाया था उसे तुम्हारे दरमियान मबूस कर दिया। और इस महबूब की शान ये है कि वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, वो जान है वो जहान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। हुजूर की निस्बत का हाल ये है कि बंदा अगर सारी जिंदगी, बल्कि हजरत अल्लामा फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह अलैह तफसीर कबीर, उन्होंने कुरान की तफसीर लिखी, उसमें एक मकाम पे उन्होंने लिखा, हजरत राजी ने फरमाते हैं कि अगर बंदा सारी जिंदगी सजदे में सर रख के अल्लाह की बारगाह में इस एक बात का शुक्र अदा करे कि अल्लाह ताला ने फकत महज अपने करम से हमें उम्मत महबूब में पैदा किया, ये इतना बड़ा अल्लाह का एहसान है कि सारी जिंदगी इस एक बात का एहसान अदा नहीं हो सकता। बल्कि शान क्या है, अल्लाह ने हमें उस महबूब की उम्मत में पैदा किया जिस नबी की उम्मत में होने के लिए 70 नबियों ने तमन्नाएं की। बल्कि अभी हम दुनिया में आए भी नहीं, आलम अरवाह हजरत मूसा नबीना अलैहिस्सलाम ने आलम अरवाह में मुस्तफ़ा की उम्मत को देखा। किसके चेहरे देखे होंगे? गौसे आजम नजर आए होंगे, गरीब नवाज नजर आए होंगे, मखदूम पाक नजर आए होंगे। हजरत मूसा जब ऐसे नूरानी चेहरे उम्मत मुस्तफ़ा में देखे तो हजरत मूसा ने रब की बारगाह में अरीजा पेश किया, परवरदिगार ये जो चमकती और दमकती उम्मत नजर आती है ये अल्लाह मुझे दे दे। रब ताला ने इरशाद फरमाया, ए कलीम, हम आपको एक ऐसी उम्मत जरूर देंगे जिसके बारे में ऐलान होगा, या बनी इसराइल अज़कुरू निअमती अल्लती अनअमतु व अन्नी फद्दलतुकुम अलल आलमीन। हजरत मूसा को जो कौम दी गई, जो उम्मत दी गई बनी इसराइल, वो कितनी? अल्लाह ने कहा हमने पूरी कायनात पे उन्हें फजीलत दी।
इतनी अजीम उम्मत आपको देंगे, लेकिन जिस उम्मत का मुतालबा आप करते हैं ये उम्मत हमने पहले ही दे दी है, मुंतखब कर दी है। ए अल्लाह, तूने ये उम्मत किसे दी? मैंने अपने महबूब को दे दी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने रब की बारगाह में पूछा, परवरदिगार ये जो उम्मत है क्या तुझे बहुत प्यारी है? रब ने इरशाद फरमाया, ये जिस नबी को उम्मत दी है वो मुझे प्यारा है, तो उसके सदक़े में उसकी उम्मत भी मुझे बहुत प्यारी है। दुनिया में अभी हम आए नहीं है, आलम अरवाह में जब हजरत मूसा ने अल्लाह का प्यार उम्मत मुस्तफा पर देखा तो दिल में ख्वाहिश पैदा हो गई, रब की बारगाह में गुजारिश पेश की है, अल्लाह अगर वो उम्मत मुझे नहीं मिलती तो मुझे ही उस उम्मत में दाखिल कर दो। अभी हम पैदा नहीं हुए और नबी हमारे अजमत का एतराफ कर रहे हो, ये अजमत हमें अपने अमल से मिली नहीं, मुस्तफा की निस्बत के सदक़े में मिली। और कयामत का दिन होगा, सारे नबी उम्मत मुस्तफा को हाथों हाथ ले लेंगे, बल्कि हाल ये होगा जब गुनाहगारों को पकड़ के फरिश्ते खींच के जहन्नम की तरफ ले जा रहे होंगे, नबी हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक सारे नबी हुजूर को खबर देंगे कि या रसूल अल्लाह वो देखिए आपको गुलाम को ले जाते हैं। सरकार दो आलम जिस तरह अजीज माँ खोए हुए बच्चे को ढूंढने के लिए दौड़ के पहुंचती है, हुजूर दौड़ दौड़ के पहुंचेंगे और अपने गुनाहगारों को जहन्नम में जाने से बचा लेंगे। सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम की निस्बत से अल्लाह ने हमें कायनात में इतनी नेमतें दी हैं, इतनी नेमतें दी हैं कि बंदा उनका अगर शुमार करना चाहे तो शुमार नहीं कर सकता। और उन तमाम नेमतों का शुक्र ये नात की सूरत में हम अदा करते हैं। इसीलिए हमारे बुजुर्गों ने हमें ये वजीफा सिखाया कि हमारे घर में बच्चा पैदा हो तो जिक्र रसूल, हमारे यहाँ कोई मर जाए तो जिक्र रसूल, कोई मुसीबत आ जाए तो जिक्र रसूल, कोई नेमत मिल जाए तो जिक्र रसूल। बल्कि आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, हिर्ज़ जान जिक्र शफात कीजिए, नार से बचने की सूरत कीजिए, जो न भूला हम गरीबों को रजा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए। हुजूर ने हमें फरामोश नहीं किया तो उम्मत ने भी ठान लिया कि हमारे आका ने हमें फरामोश नहीं किया, अब हम भी अपने आका को किसी मरहले जिंदगी में फरामोश नहीं करेंगे। अल्लाह ताला इस मजलिस को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और होने वाले दुल्हा और दुल्हन दोनों को अल्लाह ताला इस मजलिस की जो बरकतें और रहमतें हैं वो नसीब फरमाए, और जिक्र रसूल की बरकत से दोनों बच्चों को अल्लाह ताला खुशहाल, सेहतों वाली, बरकतों वाली, आफियतों वाली खुशहाल जिंदगी अल्लाह ताला नसीब फरमाए। उनके माँ बाप का साया उनके सरों पर अल्लाह ताला दराज फरमाए और कौनैन की नेमतें अल्लाह ताला उनका मुकद्दर फरमाए। निहायत अकीदत और मोहब्बत के साथ बारगाह रिसालत वाले रिसालत में दुरूद